किसान भाइयों, आप लोग अगर मक्के की खेती करते हैं तो आप लोगों को एक सबसे बड़ी समस्या देखने को मिली होगी। वो समस्या ये है कि आपकी मक्के की फसल में फाल आर्मी वर्म कीड़े का बहुत ज़्यादा अटैक होता है। और आप लोगों को पता ही होगा कि जब फाल आर्मी वर्म का अटैक होता है तो ऐसी परिस्थिति में जो फाल आर्मी वर्म होती है यह आपके भुट्टे को भी खा जाती है, आपके मक्के की फसल के तने को, पत्ती को, सब कुछ खा करके ख़त्म कर देती है। और जो आपकी फसल होती है यह पूरी तरीके से चौपट हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में कई किसान भाई हैं जो तरह तरह के तरीके आजमाते रहते हैं। या अगर आप लोग कपास की खेती कर रहे हैं, ऐसे में आप लोग जो थ्रिप्स लगते हैं कपास में उससे परेशान हो गए होंगे, जिससे आपके कपास की जो फसल होती है इसके पौधे की जो बढ़वार है ये नहीं हो पाती है, क्योंकि जो थ्रिप्स होते हैं यह आपकी पत्तियों की कार्यक्षमता को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर देते हैं। तो अगर यह दो फसलें आप लोग लगाए हैं और इन समस्याओं से आप लोगों का सामना होता है तो अब यह समस्याएं एकदम ख़त्म हो जाएगी। हम आप लोगों के लिए एक ऐसी स्पेशल कीटनाशक लेकर के आए हुए हैं जो अगर आप लोग अपनी फसलों में प्रयोग करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आप लोगों को मिलने वाला है। नमस्कार, मैं हूं देव मौर्य और आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आप लोग स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को खेती बाड़ी से संबंधित सही, सटीक और व्यवहारिक जानकारी मिलती रहे। ये जो कीटनाशक हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं ये है डाउ एग्रो साइंस की डेलीगेट कीटनाशक। इसमें पाया जाता है स्पाइनटोरम 11.7%। आप लोगों को बता दें कि यह जो डेलीगेट कीटनाशक है यह ग्रीन लेवल की कीटनाशक है। अब कई किसान भाइयों को यह सवाल होगा कि ग्रीन लेवल की कीटनाशक का क्या मतलब है। देखिए, जो ग्रीन लेवल की कीटनाशक होती है यह जो किसान मित्र कीड़े होते हैं उन्हें बहुत ही कम क्षति पहुंचाती है, और जो रेड लेवल की कीटनाशक होती है वह बहुत ही ज़्यादा आपके जो किसान मित्र कीड़े होते हैं इन्हें प्रभावित करती है। तो जो ग्रीन लेवल होती है ये किसानों के लिए बेस्ट होती है, और वहीं पर जो रेड होती है वह बहुत ही खतरनाक होती है किसान मित्र कीड़ों के लिए। तो इसी वजह से इसे आधुनिक ज़माने की कीटनाशक भी बोलते हैं, और इसी खासियत के कारण इसे प्रेसिडेंशियल ग्रीन केमिस्ट्री चैलेंज अवार्ड भी मिल चुका है। तो ये थी कीटनाशक के बारे में जानकारी। अब हम आप लोगों को बता दें कि जो आपकी फसल होती है उसमें आप लोग कैसे प्रयोग करेंगे और किन फसलों में प्रयोग कर सकते हैं और किस मात्रा में प्रयोग करेंगे। देखिए, अगर आप लोगों की मक्के की फसल है और वहाँ पर आपकी मक्के की फसल में फाल आर्मी वर्म का अटैक हो गया है तो ऐसी परिस्थिति में जो आपकी मक्के की फसल होती है यह विकास करना बंद कर देती है, क्योंकि यह जो कीड़े होते हैं यह पूरी तरीके से मक्के की फसल को खा जाते हैं। तो इनसे बचने के लिए पहले आप इनको आइडेंटिफाई कीजिए, और आइडेंटिफाई करने के बाद जो डेलीगेट कीटनाशक है इसे प्रति 20 लीटर पानी में 10 ml कीटनाशक मिला करके स्प्रे कर दीजिए। और उसके बाद दूसरा स्प्रे आप लोगों को 10 से 15 दिन के अंतराल पे दोबारा करना होता है। तो जो आपकी मक्के की फसल में फाल आर्मी वर्म का अटैक होता है इस पे बहुत ही बेहतरीन नियंत्रण आप लोगों को मिल जाता है। अब हम बात करते हैं, अगर आपकी कपास की फसल में थ्रिप्स का अटैक हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें यह पहचानना होता है कि अगर आपकी कपास की फसल में थ्रिप्स का अटैक हो गया है तो ऐसी परिस्थिति में आप लोग कैसे पहचान करेंगे कि आपकी कपास में जो थ्रिप्स का अटैक है ये आया हुआ है। देखिए, जब भी थ्रिप्स का अटैक होता है किसी फसल में तो जो पत्तियाँ होती हैं यह ऊपर की तरफ मुड़ जाती हैं, और ऐसी परिस्थिति में जो पत्तियों की कार्यक्षमता होती है यह घट जाती है। ऐसे में पौधे का विकास नहीं होता है, और जब पौधे का विकास नहीं होगा तो ऐसी परिस्थिति में उसमें जो लगने वाले फूल होते हैं उनकी संख्या काफ़ी घट जाती है, और परिणामतः आप लोगों को उत्पादन काफ़ी कम मिलता है। तो अब उसको आप लोग अगर थ्रिप्स लगा है तो नियंत्रित कैसे करेंगे। देखिए, जो भी हम यहाँ पर दवा डेलीगेट बताए हुए हैं इसका आप लोगों को उपयोग करना होता है। इसका उपयोग करने की जो मात्रा होती है ये होती है 20 लीटर पानी में 10 ml डेलीगेट दवा मिला करके स्प्रे करना होता है। जब आप लोग इसे स्प्रे करते हैं तो आप लोगों को बहुत बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलता है। जो पुराने किसान हैं वह लगभग सभी किसान भाई इसको प्रयोग कर रहे हैं और उन्हें रिजल्ट भी मिल रहा है। पहला स्प्रे करने के बाद लगभग 10 से 15 दिन के अंतराल पे आप लोग दूसरी बार स्प्रे कर सकते हैं, और जब आप लोग देखेंगे कि दूसरी बार स्प्रे किए हैं तो उसके बाद परिणामतः आपको ये होता है कि आपकी जो फसल कपास की है उसमें थ्रिप्स का एकदम सफाया हो जाता है। अगर आप लोग कपास और अपने मक्के की फसल में प्रयोग किए हुए हैं डेलीगेट कीटनाशक तो उसको लेकर के आप लोगों के क्या विचार है इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी हम मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान
जय किसान।